हेलो विद्यार्थियों, आप कैसे हो। मैंने कल आपको हमारे भाग 2 का लेसन जो 9 था, 9 में पार्ट में आपको पढ़ाया महिला जातियों में सुधार, जिनमें महिला के बारे में पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है और आगे क्या स्थिति होने वाली है। अब जाति क्या है, जाति क्या है, जो जैसा कर्म करता है उसकी वैसी जाति आती है। विभिन्न समाज सुधारक जो पहले जातियाँ थी, मानो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी ऊंची जाति का व्यक्ति किसी नीची जाति के संपर्क में नहीं रहता था, अर्थात उनसे दूर अछूत समझते थे, क्योंकि वो इस प्रकार का काम करते थे। जैसे हमारा भंगी है, वो साफ सफाई काम करता है, लैट्रिन फैटिंग उठाता है, तो इसलिए उसे अछूत समझते थे। अगर उस समय अगर कोई भी ब्राह्मण व्यक्ति किसी भंगी के नल में पानी नहीं पी सकता, जाट घर पानी नहीं पी सकता था, क्योंकि परंपरा बहुत थी, उन्हें पता है अछूत है। कोई भी ब्राह्मण किसी मुस्लिम के यहाँ नॉन वेजिटेबल नहीं खाता था। लेकिन आज देख लो, आज हर जाति समान है। एक क्षत्रिय एक जाट की घाट पर बैठ रहा है, उसके साथ खा पी रहा है, उसके अंदर पानी पी रहा है, सब दुविधा खत्म हो गई। तो जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया था, उनमें से कई जातियां गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। क्या किया? बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना जो समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों को आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया जाता था। अब आपने सोचा होगा कि भाई पहले जो लोग थे, कर्म के अनुसार जाति बांटी गई, कुछ भक्ति भाव थे। अगर किसी हिंदू जाति का, हिंदू तो निचली जाति के भी हैं, लेकिन कोई हाई कास्ट का कोई मानो मंदिर बना हुआ है, अगर कोई स्वीपर है या कोई नीची जाति का मंदिर, उसमें घुसने नहीं देते थे, पूजा पाठ भक्ति भाव के लिए। इसलिए कहा गया था कि प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। क्या था? समर्थक था, जिसमें सभी जातियों को आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए मुंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जाति के लोग थे। गुप्त बैठकों में वे सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जाति फायदे कानून का उल्लंघन करने थे, जिससे अपने जीवन में भी जातियां पूर्व ग्रहों के बंधन से निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रहे
जो शहरों में निकल रही नौकरियों की ओर तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में कई नई नौकरियां निकल रही थी। इस प्रकार शहरों का विस्तार किया जा रहा था। अब आपने देखा जूते कौन बनाता है। जूते कौन बनाता है? चमड़ा का काम करने वाले परंपरागत रूप में नीचे नज़र में देखे जाते थे, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते थे, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा की गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जाति पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। अब इन मोचियों को चमार जाटो कहते हैं। इस प्रकार नीची जाति से देखा करते थे। तो ये वीडियो है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो जाति समाज सुधार कैसा हुआ। आज कोई भी निचली जाति को जूता नहीं बना रही है, कुछ जगह बना रहे हैं और अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद। इस बात को ध्यान रखना।